नमस्कार, सदयात्रा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। कौन है अंकिता भंडारी, जिसके लिए पूरा उत्तराखंड बहा रहा आंसू। अंकिता हत्याकांड को लेकर इस समय पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस समय पूरा उत्तराखंड अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। पुलिस ने अंकिता के कथित हत्यारे और भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे पुलकित समेत 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस बात से मामला शांत होने के बजाय और भड़क गया है। स्थानीय लोग इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अंकिता के आरोपियों के खिलाफ फांसी की सजा मांग रहे हैं। सपाटी ने बताया कैसी थी अंकिता। जहां उत्तराखंड समेत पूरे देश में अंकिता के हत्यारों की फांसी की मांग की जा रही है, वहीं इस समय अंकिता के पैतृक गांव में भी शोक की लहर है। अंकिता को याद करते हुए उसी के एक सहपाठी ने अंकिता के बारे में जानकारी दी है। एक समाचार चैनल से बातचीत के दौरान अंकिता का सहपाठी बताता है कि वह होनहार, हंसमुख और मेहनती लड़की थी। कामल से उन्होंने कक्षा 12वीं में पूरे स्कूल में टॉप किया था। बेस्ट स्टूडेंट का मिला था अवार्ड। 19 वर्षीय अंकिता ने अपनी पढ़ाई BR मॉडर्न स्कूल से पूरी की थी। स्कूल की टॉपर होने के साथ साथ उन्हें बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला था। अंकिता के सहपाठी ने बताया कि अंकिता के पास बिजनेस सब्जेक्ट था, जिसमें भी उसकी अच्छी पकड़ थी। सहपाठी से लेकर शिक्षक तक अंकिता को काफ़ी पसंद किया करते थे। पढ़ाई के साथ साथ वो अपने सहपाठियों और दोस्तों के लिए मदद के लिए हमेशा आगे रहती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति है नाजुक। बता दें कि अंकिता का परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है। जहां उनकी मां आंगनबाड़ी में काम किया करती थी, अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए वह काम किया करती थी। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि अंकिता बाकी बच्चों से अलग अपनी पढ़ाई को लेकर हमेशा सीरियस रहती थी। जानिए क्या है पूरा मामला। बता दें कि एक प्राइवेट रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी बीते 4-5 दिनों तक गायब थी। जहां पुलिस और SDRF की टीम द्वारा लगातार कई घंटों तक तलाश करने के बाद अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास बरामद हुई। मामले में रिजॉर्ट का मालिक और भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे पुलकित आर्य को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। आरोप है कि दोनों में विवाद को लेकर पुलकित ने अंकिता को नहर में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने पुलकित समेत 2 और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही पुलकित के पिता और भाई को पार्टी ने भी तत्कालीन प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। रिजॉर्ट में अनैतिक गतिविधियों पर झगड़े के बाद हत्या। पुलिस ने FIR में दर्ज किया है कि अंकिता भंडारी 17 और 18 के मध्य सितंबर से गायब थी। इसके बाद उसके पिता ने रिजॉर्ट पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की थी। बेटी का पता नहीं चलने पर उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अंकिता 17 सितंबर की रात करीब 8 बजे पुलकित आर्य, उसके रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर, अंकित और पुलकित गुप्ता के साथ ऋषिकेश गई थी। वापस आते समय तीनों आरोपियों ने चिल्ला रोड के किनारे शराब पी। अंकिता उनके ड्रिंक खत्म होने का इंतजार करती रही। शराब पीने के बाद तीनों लड़की से झगड़ने लगे। हाथापाई में अंकिता ने पुलकित का मोबाइल भी नहर में फेंक दिया था। इस दौरान अंकिता ने रिजॉर्ट में अनैतिक गतिविधियों का विरोध किया था। उसने धमकी भी दी थी कि वह सभी को यहाँ चलने वाली अनैतिक गतिविधियों के बारे में बता देगी। इस बात से गुस्साए पुलकित और उसके साथियों ने लड़की को नहर में धकेल दिया। पुलकित ने हत्या के बाद पुलिस को झूठी कहानी सुनाई। शक के आधार पर जब पुलिस ने पुलकित से पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी रिजॉर्ट के कमरे में रहती थी। कुछ दिन से वह मानसिक तनाव से गुजर रही थी, इसलिए वह और उसके दोस्त 18 सितंबर को अंकिता को ऋषिकेश घुमाने ले गए थे। देर रात सभी वहां से वापस लौट आए। लौटकर सभी रिजॉर्ट में बने अलग अलग कमरों में सोने चले गए। 19 सितंबर की सुबह अंकिता अपने कमरे से गायब थी। पुलिस की पड़ताल में कहानी झूठी निकली। CCTV फुटेज में अंकिता तीनों के साथ जाती नजर आई। पुलकित के बाद पुलिस ने रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश जाते समय अंकिता इन लोगों के साथ थी, लेकिन वह इनके साथ लौटकर नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने ऋषिकेश के रास्ते पर लगे हुए तमाम CCTV कैमरों के फुटेज चेक किए। इनसे ये बात साबित हुई कि रिजॉर्ट से जाते समय कुल 4 लोग थे, लेकिन वापस 3 ही लौटे। पुलकित के रिजॉर्ट के पास नहर में मिला अंकिता का शव। पुलकित की कहानी झूठी निकलते ही पुलिस का शक गहरा गया और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। सोशल मीडिया पर भी उसकी तलाश के लिए कैंपेन चल रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर पुलकित से पूछताछ की। आरोपी ने अंकिता को गंगा में धकेल देने की बात कबूल की। उसके बाद रेस्क्यू एजेंसियों ने अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास एक नहर से बरामद किया। पुलकित की निशानदेही पर SDRF ने खोज शुरू की थी। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने कहा कि अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट राजस्व पुलिस में दर्ज हुई थी, जो उसी दिन रेगुलर पुलिस को ट्रांसफ़र की गई थी। साथियों, एक दुखद घटना घटी है जो कि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के आसपास चिल्ला के बीच में एक रिसोर्ट है बंतरा। उसमें एक लड़की काम करती थी, अंकिता भंडारी, जो श्रीकोट गांव की रहने वाली थी।
और वो 5 दिन से 6 दिन से मिसिंग चल रही थी। ये राजस्व पुलिस का क्षेत्र पड़ता है, इसमें रेगुलर पुलिस का वो नहीं है, तो राजस्व पुलिस ने इसमें पटवारी ने गुमशुदगी लिखी होगी। कल जो है ये विवेचना पुलिस को ट्रांसफ़र की गई लक्ष्मण झूला थाने को, और 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इसमें तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य अभियुक्त पुलकित सहित तीनों अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और इसमें आगे की कार्रवाई भी जो है की जा रही है। 24 घंटे के अंदर लक्ष्मण झूला पुलिस ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर एसडीआरएफ ने बैराज की नहर में 100 की तलाश शुरू की थी। एसडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया कि अंकिता के परिजन से 100 की पहचान कराने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स भेजा गया था। महिलाओं ने पुलिस की गाड़ी को रोककर आरोपियों को पीटा। इधर अंकिता की हत्या से गुस्साई महिलाओं ने पुलिस वैन रुकवाकर तीनों आरोपियों को पीट दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब आरोपियों को पुलिस कोर्ट में पेश करने के लिए कोर्ट द्वार लेकर जा रही थी, इसी दौरान बैराज पुल से आगे कोडिया में सैकड़ों ग्रामीण ने पुलिस की गाड़ी रोक ली और तीनों को जमकर पीटा। हालांकि पुलिस के बीच बचाव के बाद भीड़ से उन्हें बचाया गया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां तीनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपियों पर हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। सत्यात्रा ब्यूरो रिपोर्ट। धन्यवाद।